और पाया नहीं की नहीं सामा द्वार खरे बिज दुर्बल देख रहे चकिसो वसुधार अभिराम पूछते दीन दयाल को धाम बताओ तेरा कुल नाम सुदाम। बार बार सुदामा आग्रह करते हैं कि मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है, मुझे कन्हैया से मिलना है। और द्वारिकाधीश के महलों के जो पहरेदार खड़े हैं वो बार बार धक्का मार देते हैं, आग्रह करते हैं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन द्वारपाल धक्का मार देते हैं। कभी कभी तो सुदामा गिर पड़ते हैं, उन्हें धक्का दे देते हैं, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। आग्रह करते हैं सुदामा, देखो देखो ये गरीबी, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेते आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। विजय जी, अजय जी, ये सोच के आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारी सुदामा करीब आ गया है, द्वारी सुदामा करीब आ गया है। द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारी सुदामा करीब आ गया है, कि द्वारी सुदामा करीब आ गया है। सुदामा जी बार बार आग्रह करते हैं कि कृष्ण से कह दो कि तुम्हारे दर पे सुदामा आ गया है, सुदामा आ गया है। और बार बार धक्का देते हैं। नजर पे है पगड़ी, नतन में है जावा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। नजर में है पगड़ी, नतन में है जावा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नतन में है जावा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तू एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तू एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा बदन ठीक आ गया
लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़ चले सुने लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले और लगाया गले सुदामा को लगाया गले सुदामा को लगाया गले से सुदामा को रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा करीब आ गया है हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा करीब आ गया है का जमाना गरीब आ गया जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुदी का जमाना गरीब आ गया गरीब आ गया गरीब आ गया कृष्ण भगवान सुदामा को अपने आसन पर विराजमान करते हैं और उनके चरणों को धुल रहे हैं। जल की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने नेत्रों के अश्रुओं से ही कन्हैया के पग को धुल देते हैं और धुलाने के बाद महलों में ले जाते हैं, आसन देते हैं। कृष्ण को देखकर सुदामा बार बार पोटली को छिपाते हैं, पोटली छिपाते हैं कि कहीं कृष्ण को दिख ना जाए पोटली, और हाथों से हाथ बढ़ाते हैं कि काख में है क्या, लेकिन नहीं पाते, देते नहीं, प्रयास करते, अभी नहीं देखते हैं और प्रणाम हाल चाल पूछते हैं। पोटली मिली नहीं, हाल चाल होता है, तब तो देखते देखते रुक्मिणी मैया आती है, प्रणाम करती हैं,
पूछती हैं कौन है? बताते हैं मेरे बचपन का मित्र मेरा सुदामा। प्रणाम करती हैं सुदामा जी, आशीर्वाद देते हैं, चिर सौभाग्यवती हो। उसके बाद सत्यभामा आती हैं, कालिंदी वृंदा। देखते देखते 400 पत्नियां सुदामा को प्रणाम कर चुकी और सुदामा जी चिर सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते देते थक गए और रुक गए। रुकने के बाद कहते हैं, कान में कहते हैं कन्हैया से, डायरेक्ट नहीं कहते, कान में कहते हैं अभी और बाकी है क्या? अभी और है क्या? कृष्ण कहते हैं अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो 16,108 हैं। सुदामा जी कहते हैं ऐसा करें, आप ही मेरे चरणों में गिर जाएं, सबके लिए मैं एक ही बार आशीर्वाद आपको देता हूं, सबको मिल जाएगा। और कृष्ण सुदामा के चरणों में गिर पड़े, उन्होंने आशीर्वाद दिया सबको एक साथ और फिर आसन पे बैठाते हैं। सुदामा पोटली को काख से निकालकर बिस्तर में छिपाने का कोशिश करते, कभी काख में रखते। देखते देखते कृष्ण उस तंदुल को जो सुदामा काख में छिपा रखे थे उसे छीन लेते हैं और पोटली को छीन लेते हैं और पोटली को बड़े प्रेम से भाव के साथ खोलते हैं। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, और जब पोटली को खोल लेते हैं, उस चावल को देखते हैं, देखते ही देखते सारी स्थिति परिस्थिति समझ जाते हैं। अरे यही नहीं, सुदामा जी के काख में वो पोटली दबे दबे पसीने से एकदम गीला हो चुका था, लसपस हो चुका था, लेकिन उसकी परवाह कन्हैया नहीं किए। प्रभु ने उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाली और अपने मुख में डाला। एक मुट्ठी चावल प्रभु ने खा लिया और कहा अनेन, प्रभु ने कह दिया स्वर्गलोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूं, और दे दिया। और दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया, दूसरी मुट्ठी को मुख में डालकर संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो हम सुदामा को प्रदान करते हैं। लेकिन तीसरी मुट्ठी जब भगवान मुख में डालने के लिए तैयार हुए, तब तक रुक्मिणी जी दौड़कर छीन लेती है वह चावल और कहती है अरे आपकी भाभी ने ये जो उपहार भेजा है इसमें हम लोगों का भी हक है, हमें भी प्रसादी मिलनी चाहिए, हमें भी प्रसादी मिलनी चाहिए। रुक्मिणी जी छीन लेती हैं और आपस में बांट कर सब खाने लगती हैं। क्यों? रुक्मिणी जी लक्ष्मी थी, उन्हें पता था कि तीसरी मुट्ठी चावल अगर कन्हैया खा लिए तो त्रिलोकी नाथ तीनों लोक सुदामा के नाम से समर्पित कर देंगे, वैकुंठ भी छिन जाएगा। और धीरे से संकेत करती हैं अरे तीसरी मुट्ठी खाकर वैकुंठ देकर स्वयं सुदामा बनने की इच्छा है। प्रसाद समझ के सब खा लेती हैं। 2 मुट्ठी चावल में प्रभु ने 2 लोग समर्पित कर दिया और 2-4 दिन तक बड़ी सेवा करी। और जब कुछ दिन बीत गया, सुदामा जी कहते हैं इतना सेवा भाव, बड़ी सेवा की। जब कुछ समय बीता, सुदामा जी कहते हैं मित्र अब मैं घर जाना चाहता हूं, अब मैं घर जाना चाहता हूं।
कृष्ण एक बार भी नहीं कहते मित्र कुछ दिन और रुको, नहीं कहते। फिर सुदामा निकलते हैं वृंदापुरी के लिए। कुछ दूर जाते हैं तो मुड़कर देखते हैं, कहते हैं मित्र अच्छा मैं चलता हूँ, कहते हैं अच्छा मैं चलता हूँ। सुदामा कहते हैं ठीक है ठीक है। मुड़ मुड़कर इसलिए देखते थे कि अरे अब से तो कृष्ण कह दे, अब से तो कृष्ण कह दे कि रुक जाओ मित्र, रुक जाओ। बार बार घूम घूम के देखते हैं, चलते जाते हैं। आखिर में सुदामा ने कहा कि मित्र अब मैं चलता हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं। कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ मित्र चलो ठीक है। और सुदामा जब आंखों से ओझल होते हैं तो अपनी धर्म पत्नी सुशीला को कोसते हैं, कोस रहे हैं। बार बार कहती थी द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, अपनी धर्म पत्नी को कोस रहे हैं। कहते कैसे कोस रहे हैं? कहती थी मांगे बुना घर भर लेंगे ना। बार बार कहती थी कि द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, बिना मांगे सब कुछ दे देंगे। कहती थी मांगे बिना घर दे लेंगे ना। धोखा हुआ वसुंधरा बेचारी के साथ, पगला सोच रहा पगला सोच रहा, आया पगला सोच रहा, क्यों आया पगला सोच रहा। और जाते हैं सोचते रहते हैं। कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे ना। कहती थी मांगे बिना घर देंगे ना। धोखा हुआ वसुंधरा बेचारी के साथ, पगला सोच रहा, क्यों आया पगला सोच रहा, क्यों आया पगला सोच रहा, क्यों आया पगला सोच रहा। द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। आया खाली हाथ भेजा खाली हाथ, आया खाली हाथ भेजा खाली हाथ। सुदामा कहते हैं अरे खाली हाथ आया था और कन्हैया ने खाली हाथ वापस कर दिया। आया खाली हाथ भेजा खाली हाथ, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा।
कहती थी एक बार जाओ तुम द्वारिकाधीश, कहती थी एक बार जाओ तुम द्वारिकाधीश, कहती थी बार जाओ तुम द्वारिकाधीश, कहती थी एक बार जाओ तुम द्वारिकाधीश, सारे कष्टों को हरेंगे वही द्वारिकाधीश। पगला सोच रहा आया, पगला सोच रहा आया, पगला सोच रहा। जंगल में जैसे ही पहुंचते हैं सुदामा जी तो कृष्ण जी फिर मिल गए उसी जंगल में, क्योंकि उन्हें मालूम था सुदामा आ नहीं सकते तो जा भी नहीं सकते। जंगल में मिल गए, कहते हैं अरे मित्र मैं जब जा रहा था तो तुम तो मिले थे। बोले हाँ हाँ, अपनी लक्ष्मी को छोड़ने गया था सो लेने आया हूं। तो रास्ते में वृंदापुरी पड़ेगी और वृंदापुरी पड़ेगी, कृष्ण जी को बैठा दें, पूजा करते रहें, कथा 10 मिनट श्रवण करें। सुदामा जी वृंदापुरी में जा रहे हैं तो कृष्ण ले जा करके वृंदापुरी तक छोड़ लेते हैं अपने रथ से और वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बैठिए दोनों लोग, बैठिए बैठिए। और पूजा पूजा करें, तिलक लोग लाए और भगवान का चंदन लगा दीजिए, जन करते रहिए और कथा को श्रवण करें। वहां से कृष्ण वापस आ जाते हैं और जैसे ही वृंदापुरी में अपने महलों के झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं टूटी फूटी झोपड़ी तो है नहीं, उस जगह पे एक बहुत बड़ा महल द्वारिकाधीश के महलों की तरह। सोचते हैं मैं दूसरी कहीं वृंदापुरी में आ गया, पहरेदार खड़े जैसे द्वारिकाधीश के महलों के आगे पहरेदार, वैसे सुदामा के घर के सामने पहरेदार। अब तो स्तब्ध रह गए सुदामा जी कि यहाँ तो मेरी टूटी फूटी मरैया थी, यहाँ इतना बड़ा महल कैसे खड़ा हो गया। सोचते हैं कोई धनाढ्य आया होगा, जाने की गलत जगह तो नहीं पहुंच गए और यहाँ महल बनवा लिया। और सुशीला को पहरेदारों से कहते हैं सुशीला तो अंदर होगी, और जैसे सुशीला आती है सुशीला तो पहचान लेती है, लेकिन कृष्ण नहीं, सुदामा नहीं पहचानते और ले जाते हैं घर में। आप सभी भक्तगण दर्शन करते रहे, तिलक लगाते रहे, और यही तो आदत मेरे कन्हैया की है कि भक्तों के निछार हो जाते हैं। उनकी कृपा करने की अगर आदत नहीं होती तो हम भक्तों की, हम लोगों का कल्याण भी नहीं होता। आपके पास बारी बारी से दर्शन करते रहेंगे, पुष्प पत्र फूल 10 20 25 50 जो भी जिसके पास हो, नहीं कुछ तो आकर के चरण छू करके ही जाइए बारी बारी से। तो कहते हैं मनोज जी कृपा बड़ी कृपा प्रभु श्याम की
कि वो पल भर में क्या क्या करामात दिखाते हैं ये कोई जान नहीं सकता। तो